नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है। आज हमारे साथ इसी कड़ी में गाजियाबाद के वसुंधरा से निगम पार्षद हैं हिमांशु चौधरी जी। इनसे हम तमाम मुद्दों पर सवाल करेंगे और बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे 5 साल का कार्यकाल बीत रहा है और इन 5 सालों में उन्होंने किस तरह से लोगों के हित में काम किया है, जिसके आधार पर जनता फिर से उन्हें चुने, उन्हें जनादेश दे। सर, सबसे पहले आपका एनबीसी हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक तिवारी सर आपका। सर, जानना चाहेंगे कि धीरे धीरे 5 साल का कार्यकाल आपका बीत रहा है। इन 5 सालों में आपने किस तरह से लोगों के बीच में कामकाज किए हैं, जिसके आधार पर आने वाले समय में जनता फिर से आपको भरोसे पर ले। जब सर हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया था पार्षद का वार्ड नंबर 40 से, तो सबसे पहले हमने वहाँ की जो समस्याएं थी उनको एक एक समस्या को हमने करीब से देखा, और जब हमें उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिखाई दिया तो हमने निर्णय किया कि अब हम खुद ही इस मैदान में कूदेंगे, उन समस्याओं का समाधान खुद से करेंगे। तो जब हमने अपना समस्याओं का एक पूरी लिस्ट बनाई और फिर हमने उनके समाधान कैसे कैसे होंगे वो लिस्ट बनाई, और फिर हमने उन पर काम करना स्टार्ट किया। और जो हमने लोगों से वादे किए थे चुनाव के टाइम पे कि हम ये कार्य करेंगे, चाहे वो वार्ड में गंगा जल की सप्लाई हो, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, गलियों के निर्माण हो, नालियों के निर्माण हो, नालों के निर्माण हो, खेल का मैदान हो, हमने हर चीज़ पर कार्य किया पूरा। और जितनी भी केंद्र की योजनाएं, जितनी प्रदेश की योजनाएं, गरीब के कल्याण की योजनाएं, वो हमने एक एक आदमी तक पहुंचाने का काम किया। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी की उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोरोना में कार्य जो हमने किए वो हों। हमने कोरोना के टाइम पे लगातार 2 महीने अपनी तरफ से कुछ अपने गांव की तरफ से जो उसमें हमको मदद मिली, उसके माध्यम से हमने लगातार 2 महीने लोगों को राशन सुबह और शाम का दोनों टाइम लगातार 2 महीने हमने चलाया जब पहली बार लॉकडाउन लगा था। उसके बाद में जब सेकंड कोरोना की वेव आई तो उसमें एक बड़ी एक समस्या लोगों के सामने आई, ऑक्सीजन की। तो जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो उस टाइम पे हमने काफ़ी अपने जो टीम के साथ में मिलकर के लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना, सिलेंडर पहुंचाने और अन्य जो भी हम उनकी मदद कर सकते थे, रेमडेसिविर वैक्सीन का इंतजाम कराना, वो सब हमने बढ़ चढ़ करके कार्य किए उसमें। आज हमारे वार्ड में साहिबाद गांव लगता है, उसका लगभग 98% कार्य पूरा हो चुका है, सड़क और नाली निर्माण का, और पानी जो गंगा जल है वो एक एक घर पहुंच रहा है। उसके बाद दूसरा क्षेत्र हो गया हमारे यहाँ पीर कॉलोनी। पीर कॉलोनी में सिर्फ 2 गली बाकी रह रही हैं और वो भी वर्क ऑर्डर बने पड़े हैं उनके। 5-7 दिन में मैं उनका उद्घाटन कर दूंगा। पीर कॉलोनी भी मेरी 100% कंप्लीट हो जाएगी जी। उसके बाद में मेरे गांव वार्ड में है जी झंडापुर। झंडापुर के लगभग मैं 70% कार्य पूरे कर चुका हूँ। झंडापुर में कल ही हमारे, मैं धन्यवाद करूँगा हमारे नगर आयुक्त साहब हैं महेंद्र सिंह तंवर जी, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतने होनहार हमें नगर आयुक्त मिले। कल वो झंडापुर गांव में निरीक्षण करके गए हैं, विशेष अनुरोध पे वो आए और उन्होंने देखा एक जगह थी वो ऐसी पड़ी हुई थी, उसमें अब खेल के मैदान के लिए आज से कार्य स्टार्ट हो गया है। उसकी बाउंड्री हो रही है, उसके बाद में उसमें एक क्रिकेट की पिच बनेगी बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, एक उसमें कबड्डी का बनेगा, एक उसमें ओपन जिम लगेगा, और बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए फुटपाथ बनेगा, और जो बाकी जगह रहेगी उसमें पेड़ पौधे लगेंगे। किसी की शादी ब्याह, गरीब की बेटी की शादी ब्याह, वो भी उसमें हो सकेगा। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में
में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे अब धीरे धीरे बरसात के दिन आ रहे हैं, बरसात के दिनों में एक बड़ी समस्या होती है ओवरफ्लो की। जो जरा सी बारिश हो जाए तो दिल्ली एनसीआर के लगभग 70 से 80% जगहों पर जो है पानी की बड़ी समस्या हो जाती है। हर जगह जो है तमाम चीज़ें हो जाती हैं और बड़ी दिक्कत होती हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और तमाम असुविधाएं हो जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ लोगों के घर होते हैं तो उनके घरों में पानी चले जाते हैं। तो आपके वार्ड में क्या कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, और उन पर आपने किस तरह से, अगर कुछ समस्याएं हैं भी तो उन पर आपने अब तक किस तरह से काम किए हैं? देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। मेरे वार्ड में सौर ऊर्जा मार्ग है एक। जब मैं पार्षद बना था तो वो पूरी सड़क ऐसा लगता था कि जैसे गड्ढों में बीच बीच में कहीं सड़क है। आज लगभग 6.5 करोड़ रुपए से तो वो सड़क बनाई है और लगभग 6 करोड़ रुपए से उसका जो डिवाइडर बनाया है पूरा, और अब लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम के माध्यम से हम लोग नाले बना रहे हैं। और इसमें केवल हमारे वार्ड का पानी नहीं जाएगा, इसमें श्याम पार्क का पानी आएगा, लाजपत नगर का पानी है, शालीमार गार्डन तक का भी कुछ पानी इसमें आ रहा है, राजेंद्र नगर का पानी है, राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया का पानी इसमें है। तो इतने पानी को हम लोग साहिबाद गांव की तरफ से वो जाता है, उसके लिए हमने पक्का नाला बना दिया। सौर ऊर्जा मार्ग पर पक्के नाले निर्माण का कार्य चल रहा है। एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 78 लाख रुपए की लागत से साहिबाद गांव के अंदर कार्य चल रहा है। और झंडापुर हो, पीर कॉलोनी हो और साहिबाद गांव, इन सबको ये जो 4 करोड़ रुपए की लागत से नाले बन रहे हैं, आने वाले 10 दिन के बाद में इस क्षेत्र की अगले 20 साल के लिए जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। सर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो तमाम काउंसलर्स की ये शिकायत होती है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उस तरह से सपोर्ट नहीं करता है जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, और गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कहीं ना कहीं एक खींचतान वाला माहौल रहता है। तो आप उन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? विकास प्राधिकरण आपको किस तरह से सपोर्ट करता है? क्या कभी कोई दिक्कत हुई आपके कार्यकाल में, या कभी इस तरह का माहौल बना जिससे आपको असहजता महसूस हुई हो? राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। मैं इस मामले में धन्यवाद करूंगा अपनी मेयर साहब का। आशा शर्मा जी हमारी मेयर हैं और हमारे नगर आयुक्त साहब महेंद्र सिंह तंवर जी। ये दोनों ही लोग, हमें कभी तीसरे आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे क्षेत्र में कोई समस्या ऐसी पैदा हो गई तो हमने डीएम साहब से बात करके अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान करा लिया। रही बात जीडीए की, तो जीडीए से हम जो अपेक्षा रखते हैं उसके अनुरूप जीडीए सहयोग नहीं कर पाता है हमारा। एक बड़ा सवाल सर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे 3 मंजिला इमारत बनाने के लिए परमिशन वहाँ पर ग्रांटेड है जीडीए के अगर फ्लैट्स है, तो वहाँ पर कई जगहों पर 4 मंजिला लोग फ्लैट बना लेते हैं और उसके बाद अतिक्रमण कर लेते हैं, बाउंड्री वाल वगैरह बना लेते हैं। तो चीज़ों में बड़ी दिक्कत आती है, डिस्टर्बेंस होता है, नालियाँ, फिर ये सब सारी चीज़ें, ब्लॉकेज की सिस्टम, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं पर सुनने में आया कि सीवर का और नाली का दोनों जो है एक में ही ज्वाइंट हो जाता है सिस्टम। तो वो आपके वोटर भी हैं, उनके ही जरिए आपको फिर से जो है सब सारी चीज़ें करनी है, उन्हीं के लिए आप काम कर रहे हैं, उनको आप उस तरह से ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ में समस्याओं का समाधान भी करना है। तो इन चीज़ों में कैसे सामंजस्य बनाते हैं? देखिए सर, नेक नियत मंजिल आसान। अपनी नेक नियत से जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है
तो उसके सामने बड़े से बड़ी बाधा भी दूर हो जाती है। और लोग बागों में ये एक विश्वास पैदा होता है कि ये व्यक्ति जो कार्य कर रहा है इसमें इसका स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, जो कर रहा है ये हम लोगों के हित के लिए ही मेहनत कर रहा है। तो उसमें लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग भी करते हैं और यदि उनका कोई नुकसान भी हो रहा है तो उसको भी वो सहने की हिम्मत रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हमने नाले का निर्माण करा रहे हैं तो वार्ड 40 में, तो उसमें बहुत लोगों के रैंप टूटे और हमने कोई ऐसा पक्षपात का रवैया नहीं अपनाया कि भाई किसी का टूट गया और किसी का छूट गया। जब हम नाला बना रहे हैं तो हमने लाइन से सबके टूटे हैं और बिल्कुल अच्छा नाला बना है। अब किसी के 20,000 लग गए रैंप बनाने में, किसी के 25,000 लग गए रैंप बनाने में, लेकिन पब्लिक जब देखते कि सामने वाले की नीयत साफ़ है तो वो उसमें पूरा सहयोग करते हैं। रही बात जैसे आपने बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में नक्शे के विपरीत जाकर के लोग बाग मकान तैयार करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि अधिकारियों की मिलीभगत रहती है। बिना अधिकारी के मिलीभगत के ये कार्य होना संभव नहीं है। और आज जैसा माहौल चल रहा है, इस माहौल में जो महंगाई है वो इस कदर है कि कार्य करना आसान नहीं है। एक गरीब आदमी को मकान लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसकी ज़िंदगी भर की कमाई और आने वाले समय में जो वो कमाएगा वो, क्योंकि लोन ले लेता है, वो सब उस मकान में लग जाता है। और जब कोई वो मकान इस तरह का ले लेता है जो नक्शे के विपरीत है और उस पर जब ऊपर से फिर लेने के बाद में कोई कार्रवाई के आदेश आते हैं तो उसका पूरा परिवार टूट जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। अभी जैसे हमने पीछे देखा था, बुलडोज़र चल रहे थे तो उसमें ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ जो 40 साल से बसी हुई हैं उन पर नोटिस चिपक गए। हमारे यहीं पास में ही एक कॉलोनी है, प्यारे लाल कॉलोनी। बुलडोजर वाली कार्रवाई आपके हिसाब से सही है या नहीं? जो 40 साल से लोग मकान बना करके रह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ उन पर आप कार्रवाई करें, साथ ही साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करें जिन्होंने उनको वहाँ पे बसने दिया। और जो लोग बागों ने कच्ची कॉलोनियों में पक्की रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, वो रजिस्ट्री जो हुई है, स्टाम्प पेपर लगे हैं, वो राजस्व सरकार पर गया है। तो उस समय वो अधिकारी क्या कर रहे थे, उस समय के अधिकारी कहाँ थे? और लगातार खरीद फरोख्त इन चीज़ों की होती है। तो सिर्फ गरीब आदमी नहीं पीसना चाहिए, जो उसको इस मुहायने पे ले आया उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा गरीब आदमी की ही मार होती है, अमीर आदमी की कभी मार नहीं होती। तो हम तो ये कहते हैं कि आप, मैं या सरकार निष्पक्ष कोई भी कार्रवाई करें और जनहित में कार्रवाई करें। कुछ काउंसलर्स होते हैं सर जो सत्ता पक्ष में होते हैं, उनको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, उनके विधायक उनको सपोर्ट करते हैं और सब तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे पार्क में है तो सुंदरीकरण के लिए वहाँ पर वो सब तमाम चीज़ें वो अपने निधि से दे देते हैं। भले ही वो चीज़ें विधायक निधि से हो रही हैं, लेकिन चुनाव के टाइम पे उनके लिए वो काफ़ी कारगर साबित हो जाती हैं कि विधायक जी ने ये काम करवाया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट उसमें जो है काउंसलर खुद पे ले लेते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आप जो है अछूते हो रहे हैं कि मतलब जो है, या विधायक आपको उस तरह से ट्रीट करते हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं? देखो मैं आपको बताऊं जी सर, क्योंकि सत्ता पक्ष के जितने भी काउंसलर्स से बात हुई बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। जी जी, मैं आपको बताता हूँ सर, विधायक हों, मेयर हों, सांसद हो, हमारे नगर आयुक्त साहब हों
समस्त अधिकारीगण, सब जनता की सेवा और जनता के काम करने के लिए जनता ने चुने हैं। जब हम अपने काम नगर आयुक्त साहब के माध्यम से और मेयर साहब के माध्यम से, और कहीं अगर हमें कोई अड़चन आ रही है तो फिर हम विधायक जी से भी बात कर लेते हैं, हम सांसद जी से भी बात कर लेते हैं और उनका हमें सहयोग भी मिलता है। हाँ, तो मैं इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में ना जा करके, फिर भी एक छोटा सा तो रहता होगा कि हमारी पार्टी के नहीं है, वो लोग करते हैं जो उनके आसपास रहते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, जिनको पब्लिक से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने हैं, वो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, वो लोग पैरों को खींचने का काम करते हैं। लेकिन जब मैंने बताया कि नेक नियत मंजिल आसान, जब हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, हमें कोई चौकी में काम है, थाने में काम है, कहीं एसएसपी के यहाँ काम है हमें, और जब मान लो एसएसपी साहब को पता है कि छवि बनी हुई कि भाई ये आदमी कभी गलत काम नहीं करेगा, ये कभी चोरी कार जारी का कभी इसकी सिफारिश लेकर के नहीं आएगा, तो वो आने पे, वहाँ जाने पे उसी तरीके से सम्मान देते हैं, उसी तरीके से सुनते हैं और जो जायज़ कार्रवाई है उसे करते हैं। हाँ, कहीं कोई ऐसी बात है कि भाई वो नहीं हो रही है तो फिर उसके लिए कराने के लिए हमारे पास दूसरे रास्ते हैं, हम उनका भी उपयोग करते हैं फिर। अच्छा सर, आगे के लिए क्या कुछ तैयारियां, मान लीजिए अभी तो काउंसलर के पद पर हैं आप, मन में कभी इच्छा होती होगी कि कुछ और लोगों के लिए बेहतर किया जाए, कुछ और बड़े पद पर जाएं, तो क्या कभी मन में ये आपने सोचा कि मतलब विधानसभा लेवल पे तैयारी की जाए, कुछ चीज़ें उस हिसाब से की जाएं, कुछ पैमाने बढ़ाए जाएं? देखिए, आदमी को हमेशा अपनी सोच आगे बढ़ने की रखनी चाहिए। हमने अपने आप को पब्लिक की सेवा करने के लिए एज ए पार्षद हमने ट्राई किया, पब्लिक ने, लोगों ने हमारा सहयोग किया, और जब भाजपा की बहुत बड़ी लहर थी उस समय पे मैं धन्यवाद करूंगा अपने क्षेत्र के एक एक नागरिक का, जिन्होंने मुझे उस समय पे भाजपा के खिलाफ वोटिंग करके और मुझे बहुत भारी मतों से उन्होंने चुनाव को जिताया। अब बात आ रही है कि भाई आपने क्या अपने क्षेत्र में किए हैं और आगे कैसे करेंगे। तो अब तक मैंने लगभग, आपको बता दूं, अपने क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए के कार्य करा दिए हैं। और जैसे अब समस्याओं का डिज़ाइन बदल गया हमारे यहाँ पे। जैसे पहले समस्या आती थी कि भाई साहब पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँचता है। अब समस्या आती है कि भाई साहब पानी तो आ रहा है लेकिन उस व्यक्ति ने टंकी खुली छोड़ रखी है, पानी उसका सड़क पर बह रहा है। तो अब समस्या ये है कि जो लोग वेस्टेज कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। अब समस्या ये नहीं है कि भाई साहब हमारी गली में जो है गली नहीं बनी है या नाली नहीं बनी है। मैं आपको बताऊं, आपको खुशी होगी ये जान करके कि हमारे वार्ड में लगभग कार्य कंप्लीट हैं। अब हम पे ये आरोप नहीं है कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, काम हमारे सब कंप्लीट है। और मुझे ये लगता है हमारा क्षेत्र जो है बहुत ही संतुष्ट है कार्यों के मामले में। हाँ, किसी का निजी कोई कार्य ऐसा हो सकता है कि भाई किसी ने कोई अपना निजी कार्य बता दिया और मैं वो पब्लिक कार्य में उस कार्य को भूल गया, वो हो सकता है। लेकिन जो कार्य मैंने वादे किए थे चुनाव लड़ने के टाइम पे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल को अच्छा बेहतर बनाना हो, हमने रोटरी क्लब के धीरज भार्गव जी हैं उनके माध्यम से और टाटा स्टील के माध्यम से हमने अपने क्षेत्र के जितने प्राइमरी स्कूल थे सब बिल्कुल ऐसे बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे विकसित किए। हमारे नगर निगम ने काफ़ी कार्य कराए इन स्कूलों में। तो मैं धन्यवाद करूंगा भाई, हमें तो सबका सहयोग मिला, पब्लिक का भी सहयोग मिला, अपने अधिकारियों का भी सहयोग मिला, और इसमें कुछ अपनी भी मेहनत रहती है। कई बार अधिकारी नहीं मिल पाते हैं तो उसमें फिर मेहनत लगे रहना पड़ता है। कोई भी कार्य एक दिन में पूरा नहीं हो पाता, उसके लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के वो कार्य अपने पटल पे आते हैं और वो कार्य होते हैं। बहुत सारी जटिलताएं होती हैं, लेकिन आदमी जब अपनी नेक नियत से चलता है तो वो जटिलताएं सब दूर होती हैं बड़े भाई।
राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। आगे आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है, और अगर आपके कामकाज के आधार पर बात की जाए तो आप कितना प्रतिशत ये मानकर चलते हैं कि जनता का भरोसा फिर से आपके साथ रहेगा? नहीं, देखिए, जनता का भरोसा है जब आप मेहनत करते हैं और उस मेहनत करने के बाद में अगर आपके बॉस आपकी पीठ थपथपा देते हैं तो आपकी थकान भी दूर हो जाती है और आप में आगे कार्य करने के लिए ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो जब हम कोई कार्य करते हैं और जब हमारे क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, हमारे साथी या हमारे क्षेत्र के रहने वाले लोग वो हमारी पीठ थपथपा देते हैं तो हमारी सब थकान दूर हो जाती है और आगे और कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा बन जाती है। तो हम उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर चाहेंगे तो आगे भी अच्छा ही रहेगा सर। NBC हिंदी को सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर, आपने हमें चुना इस चीज़ के लिए। तो ये थे हमारे साथ निगम पार्षद हिमांशु चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में विकास के वो आयाम स्थापित किए गए हैं जिसके आधार पर जनता उन्हें फिर से भरोसे पर लेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।